हेलो एवरीवन। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। देखो रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो जो एमिशन होती है रेडिएशंस की रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियस अनस्टेबल मतलब क्या? देखो न्यूक्लियस में आपको पता है क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। मतलब प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। तो ये अनस्टेबल कब हम बोलेंगे? कि जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल ना हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या होता है? एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। क्लियर? और ये मोस्टली जिसका एटॉमिक मास अबव 80 होता है, एटॉमिक मास जिसका क्या होगा एलिमेंट का अबव 80 होगा, सारे के सारे क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे, ठीक है। और उससे नीचे वालों में कई सारे जो होंगे आपके पास वो स्टेबल भी होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कार्बन का, ठीक है, तो इसमें एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसमें कितने हैं हमारे पास? 6 हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे हम? एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, ये होता था, ठीक है। तो ये Z है, ये A है, तो 12 माइनस 6, तो ये कितना आ गया? 6 आ गया हमारे पास। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है यहाँ पर? ये इक्वल है। समझ पा रहे हो ये चीज़? तो ये क्या है? हमारा स्टेबल न्यूक्लियस है। क्लियर? अब इसी का अगर हम आइसोटोप ले लें, एक C जो है हमारा 6 और सी हमारे पास यहाँ पर 14 की अगर हम बात कर लें, तो इसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? 6 हैं, इसमें प्रोटॉन 6 हैं, और जो न्यूट्रॉन है वो कैसे निकलते हैं? A माइनस जेड, दैट इज 14 माइनस में 6, 14 माइनस में 6 कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 8। तो न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है, तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया। तो आपको क्या याद रखना है कि जो एटॉमिक मास 1 से लेके हमारे पास 80 तक होते हैं, तो उस कुछ एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे जो कि स्टेबल के होंगे, लेकिन जो अबव 80 होगा जिसका एटॉमिक मास, वो सारे ही एलिमेंट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल वाले होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? तो मेरे को बस यहाँ पर आपको ये बात बतानी थी कि स्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले जो होते हैं वही क्या होते हैं? हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। और इसीलिए ये जो प्रोसेस भी है, जो एमिशन होती है इसमें, इसका भी जो रीज़न है वो यही है, क्योंकि वो अनस्टेबल है और वो स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए वो एमिट करते हैं रेडिएशंस को। क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है। तो अनस्टेबल और स्टेबल न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होता है? अनस्टेबल न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते, और स्टेबल कौन सा होता है? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नंबर के होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सारे क्या होंगे? अनस्टेबल वाले होंगे, जिनमें की नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते, और यही रीज़न है कि इसमें एमिशन होती है, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंट एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का किया गया, उसमें क्या देखा गया है? देखो लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट फॉर द रेडियो एक्टिविटी और टाइप ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हुआ रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी तो समझ में आ गई ना, ये प्रोसेस है जिसमें एमिशन होते हैं रेडिएशंस की। किसमें से? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से। तो यहाँ पर हमने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब हमने रखा तो यहाँ पर हमने क्या किया? दो प्लेट्स लगा दी, एक नेगेटिवली वाली और एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से क्या हुआ? जब रेडिएशंस निकली तो कुछ रेडिएशंस तो इस नेगेटिव पे गई। जो रेडिएशंस नेगेटिव पे गई, इसका मतलब ये कैसी होंगी? पॉजिटिवली चार्ज होंगी, तभी नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। और जो रेडिएशंस पॉजिटिव की तरफ गई, ये पॉजिटिव प्लेट लगाई थी हमने यहाँ पर, जो रेडिएशंस पॉजिटिव की तरफ गई, इसका मतलब ये कैसी चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है, तभी पॉजिटिव की तरफ गई, और इनको क्या बोलते हैं हम? बीटा। और कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो ना नेगेटिव की तरफ गई ना ही पॉजिटिव की तरफ गई, तो इसका मतलब ये कैसी होंगी? न्यूट्रल, और इनको हम क्या बोलते हैं? गामा। क्या इतनी बात समझ में आई है? यही सब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है? इन द एक्सपेरिमेंट a radioactive substance is kept between the two plates, one is positively charged and other is negatively charged। यही है, ये एक रेडियो सब्सटेंस यहाँ रखा है हमने, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और एक ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है? इन द एक्सपेरिमेंट इट वॉज ऑब्जर्व दैट सम रेडिएशंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली प्लेट बिकॉज दे विल हैव नेगेटिव चार्ज, दे विल हैव नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई और वो कैसी होंगी? नेगेटिवली चार्ज होंगी, तभी गई हैं पॉजिटिव की तरफ, और उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एज बीटा रेज। और फिर क्या लिखा हुआ है? सम आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली प्लेट, दैट इज दे विल हैव द पॉजिटिव चार्ज। ये वाली नेगेटिवली प्लेट है और इसकी तरफ जो रेडिएशन गई हैं, यानी कि वो कैसी हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं, वही लिख रखा है पॉजिटिव चार्ज। एंड आर नोन एज अल्फा रेज, और इनको हम क्या बोलते हैं? अल्फा रेज बोलते हैं। एंड सम रेडिएशंस आर नाइदर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये वाली ना ही वो पॉजिटिव की तरफ गई ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ गई, एंड दे आर न्यूट्रल एंड आर कॉल्ड गामा रेज।
और ये क्या होंगी, न्यूट्रल होंगी, और जिनको हम क्या बोलते हैं, गामा रेज बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये चीज़ पता चल गई आपको? तो जो प्रोसेस होती है एमिशन ऑफ रेडिएशंस की रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।